नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जय भारत ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों, हम भारतीय इतिहास की चर्चा कर रहे थे। जैसा भी आपको मालूम है कि हम एक टॉपिक पर बात कर चुके हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, और कुछ बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरलों के बारे में भी हमने देखा था। ठीक है दोस्तों, आज जो टॉपिक हमने पढ़ने वाले हैं वो रीट एसेस को प्रमुखता देते हुए मैंने सेलेक्ट किया, लेकिन वो एक ऐसा चैप्टर है जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है ना, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की बात कर लो, चाहे आप आरएस की बात करो, जो यूपीएससी की बात करो, कोई भी एग्जाम हो, छोटे चाहे कांस्टेबल हो, पटवार हो, सभी में यहां से प्रश्न बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, हम बात करने वाले हैं भारत में पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलनों की, यानी कि राजा राममोहन राय की, स्वामी दयानंद सरस्वती की, स्वामी विवेकानंद की। इन्होंने भारतीय समाज को सुधारने का प्रयास किया, जो कुरीतियां थी समाज में उनको दूर करने का प्रयास किया। कैसे प्रयास किए इन्होंने, उनके ऊपर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है भारत में पुनर्जागरण, यानी कि जो धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन हुए उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम मुख्यतः 3 महान पुरुषों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक होंगे राजा राममोहन राय। एक हम चर्चा करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। और एक हम चर्चा करेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। किसके बारे में? स्वामी विवेकानंद के बारे में। ये 3 महान पुरुष है जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही इनसे जुड़े हुए जो और भी समाज सुधार आंदोलन हुए उन पर भी हम चर्चा करेंगे। जो मुस्लिम धर्म में से समाज सुधार आंदोलन हुए और जो अंग्रेजों के द्वारा समाज सुधार के लिए की चीजें की गई, जो प्रयास किए गए, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजा राममोहन राय के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? राजा राममोहन राय के बारे में। ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, ये राजा राममोहन राय की तस्वीर है। काफी सहज स्वभाव के और एक कहे तो हम कर्मठ और बहुमूल्य प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने भारतीय समाज में जो हम कहे कि समाज सुधार की जो एक आंदोलन जो चालू हुआ या समाज सुधार के जो प्रयास चालू हुए उसमें अग्रणी थे। आपने सर्वप्रथम प्रयास किए। ठीक है ना, तो हम पढ़ेंगे राजा राममोहन राय के बारे में। दोस्तों, अगर राजा राममोहन राय की बात करें, राजा राममोहन राय चलिए बात करते हैं। जन्म, कुछ चीजें नॉर्मली जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आपका जन्म कहाँ हुआ। तो आप ध्यान रखेंगे कि आपका जन्म हुआ था राधानगर में। कहाँ पर हुआ था? राधानगर में। और राधानगर कहाँ पर है तो आप बताएंगे बंगाल प्रांत में। बंगाल प्रांत में राधानगर जगह पड़ती है, वहां पर राजा राममोहन राय जी का जन्म हुआ। कब हुआ? आप तारीख बताएंगे 22 मई 1772 को। कब हुआ? 22 मई 1772 को। अधिकांश तौर पर आपको सन ध्यान रखना है कि 1772 में राजा राममोहन राय जी का जन्म हुआ था। ठीक है ना। पिताजी का नाम, तो पिताजी का नाम आप ध्यान रखेंगे रमाकांत राय। क्या ध्यान रखेंगे? रमाकांत राय। माताजी का नाम, माताजी का नाम आप ध्यान रखेंगे तारिणी देवी। क्या ध्यान रखेंगे? तारिणी देवी। ये हुआ उनका पोथी का नाम। सामान्य सी बात है कि आपका जन्म राधानगर बंगाल में हुआ, 22 मई 1772 को हुआ। पिताजी का नाम रमाकांत राय है, माताजी का नाम तारिणी देवी है। अब बातें, हम जो बातें करने वाले हैं ना, मैं रटाने के ऊपर ज्यादा जोर देने वाला नहीं हूं। मैं बात करूंगा ज्यादातर कॉन्सेप्ट की। मेरे हर लेक्चर में आपको एक प्रश्न नजर आएगा, क्यों? अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा? और यहां पर हम चर्चा करेंगे कि जो राजा राममोहन राय आपको नजर आ रहा है, इसमें से इनका मूल नाम था राममोहन। क्या नाम था? राममोहन। ये इनका मूल नाम था।
तो सवाल ये उठता है कि राजा कहां से आ गया। पिताजी रमाकांत राय, इनके आगे राजा की पदवी नहीं लग रही है, तो इनके आगे राजा की पदवी कैसे लगी। दूसरा, राय, राय कहां से आया, तो आपको दिख रहा है कि राय पिताजी से विरासत में मिला है। पिताजी का नाम है रमाकांत राय, इनका भी हो गया राजा राममोहन राय, ठीक है ना। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये राय कहां से आया। तो ऐसा है दोस्तों कि ये जो पिताजी है इनके रमाकांत राय, ये बंगाल के नवाबों के यहाँ काम करते थे। कहां पर, बंगाल के नवाब के यहाँ काम करते थे। जो बंगाल के नवाब होते थे उनके यहाँ काम किया करते थे, या अधिकारी पद पर थे रमाकांत जी। तो जो बंगाल के नवाब थे, तो बंगाल के नवाब ने इनको राय की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी, राय की उपाधि। यानी कि रमाकांत जी को राय की उपाधि किसने दी, तो बंगाल के नवाब ने दी। और जब इनको राय की उपाधि मिल गई, रमाकांत राय, तो यही राय की उपाधि वापस विरासत में किसको मिल गई, राममोहन जी को, और राममोहन राय हो गया। अब सवाल ये उठता है कि राजा कहां से आया। राममोहन राय तो समझ में आ गया। राजा इनको मुगल शासक ने उपाधि दी थी, अकबर सेकंड ने। अकबर सेकंड ने इनको इंग्लैंड भेजा था अपनी पेंशन चालू करवाने के लिए, ब्रिटेन के सम्राट विलियम चतुर्थ के पास में, जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे जहां इनकी मृत्यु हो रही है। तो राजा इनको मुगल शासक से मिल रहा, अकबर सेकंड ने इनको दे रहे, और राय इनको विरासत में मिल रहा है, इनके पिताजी के पास था। इनके पिताजी के पास कहां से आया, तो बंगाल के नवाब ने दिया। कंप्लीट है ये सामान्य सी जानकारी। अब इनकी जो चर्चा करनी है वो उपनामों की करनी है। इनके हैं उपनाम। उपनाम नहीं कह सकते हम, इनके उपनामों का एक जंजाल है। शायद राजा राममोहन राय जी को भी पता नहीं होगा कि इनके इतने उपनाम थे। ये कुछ थ्योरिकल बातें जो हम देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, उपनामों की बात कर लेते हैं। एक आप कहेंगे, गिनते जाएगा आप, आधुनिक भारत के पिता, ठीक सा। एक दूसरा आप कहेंगे, भारतीय पुनर्जागरण के पिता, ये भी आप इनको ही कहेंगे। तीसरा, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, ठीक सा। चौथा, आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक, या आप ये भी कह सकते हैं कि आधुनिक भारत के, जहां प्रथम समाज सुधारक कह रहे हो, इसकी जगह आप कह सकते हैं कि आधुनिक भारत के प्रथम पुरुष, ये भी आप कह सकते हो, आधुनिक भारत के प्रथम पुरुष। और देखिए, अतीत व भविष्य के मध्य, अतीत व भविष्य के मध्य सेतु, अतीत व भविष्य के मध्य सेतु। और देखिए, पूर्व व पश्चिम के मध्य सेतु। और देखिए, नव जागरण के अग्रदूत। और देखिए, भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत। ये थ्योरिकल बातें हैं, इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट जैसी बात नहीं है। हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उनका रीजन भी आपको क्लियर होता जाएगा। लेकिन एक कोई भी चीज व्यवस्थित रूप से आपको साथ में मिल जाए तो एक सहजता होती है याद करने में।
ठीक है ना, इसीलिए मैं आपको उपनाम सारे एक साथ में बता रहा हूं। 8 हुए। और आप कह सकते हैं भोर का तारा यानी कि सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार, या आप कह सकते हैं कि नव प्रभात का तारा, नव प्रभात का तारा। और देखिए एक आप कहेंगे युगदूत, युगदूत किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा, युगदूत इनको सुभाष चंद्र बोस ने कहा। ये थोड़े से उपनाम सामान्य से जो आप आसानी से याद रख लेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस केवल 10 उपनाम है इनके, केवल 10 ही से जो आपको ध्यान रखना है। आधुनिक भारत के पिता, भारतीय पुनर्जागरण के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक। आधुनिक भारत के पिता या भारतीय पुनर्जागरण के पिता इसलिए कह रहे हैं इनको, भारत में सर्वप्रथम पुनर्जागरण लाने का काम इन्होंने किया। ये चीज आप ध्यान रखोगे ना, स्वामी विवेकानंद भी हुए, स्वामी दयानंद भी हुए, राजा राममोहन राय हुए, 3 महान पुरुष है। इनमें सबसे पहले राजा राममोहन राय हुए, इन्होंने ही सबसे पहले समाज को सुधारने का कार्य किया, हो गए सबसे पहले। इसीलिए हम कह रहे हैं आधुनिक भारत के पिता और भारतीय पुनर्जागरण के पिता, सर्वप्रथम भारत में पुनर्जागरण लाने का काम कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, भारत में राष्ट्रवाद की भावना जगाए। आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक, मैंने बताया अभी जो महान व्यक्ति उनमें से सबसे पहले ये हो रहे, तो आप प्रथम समाज सुधारक कह दो, प्रथम पुरुष कह दो, ठीक है ना। अतीत व भविष्य के मध्य सेतु, इन्होंने जो अपनी प्राचीन परंपराएं थी, जो धार्मिक आडंबर थे, जो धर्म में कुरीतियां थी, सामाजिक कुरीतियां, उनको दूर करने का प्रयास किया और भारत को एक नए भविष्य के साथ जोड़ने का काम किया। इसलिए इनको हम अतीत से भविष्य के मध्य सेतु कह रहे हैं, अतीत व भविष्य के मध्य सेतु कह रहे हैं। पूर्व व पश्चिम के मध्य सेतु, ये पश्चिमी संस्कृति के, जो ब्रिटेन की संस्कृति थी, जो पाश्चात्य संस्कृति थी, उससे काफी इंप्रेसिव थे, काफी प्रभावित थे, और भारत में वो पाश्चात्य शिक्षा को लागू करने के समर्थक थे। इसलिए इनको कह रहे हैं कि पूर्व से पश्चिम के मध्य सेतु, ये पश्चिम को पूर्व से जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। नवजागरण के अग्रदूत, भारत में पुनर्जागरण कह दो, आप नवजागरण कह दो, सबसे पहले आप ही लेकर आए तो नवजागरण के अग्रदूत भी कह रहे हैं। भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत, समाज कौमुदी, मिरातुल अखबार, ये अखबार लाने वाले भारतीय ये हैं सबसे पहले, ठीक है ना। इनका जो समाज कौमुदी है वो किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित, संचालित और संपादित प्रथम पत्र है। तो हम क्या कह रहे हैं इनको, भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत। बोर का तारा, नव प्रभात का तारा, भारत के लिए मॉर्निंग स्टार बने ये, इसलिए इनको कह रहे हैं बोर का तारा। युगदूत, सुभाष चंद्र बोस ने कह दिया कि इस युग के दूत है ये, ठीक है ना। तो ये 10 उपनाम है सामान्य से। आप कैसे ध्यान रखेंगे, सामान्य सी बात है, आप किसी चीज को जोड़ के याद करो, ज्यादा आपको परेशानी होने वाली नहीं है। पिता आप 2 जगह ध्यान रखेंगे कि आप आधुनिक भारत के भी पिता हैं और आप भारतीय पुनर्जागरण के भी पिता, 2 जगह आप पिता हैं। भारतीय पुनर्जागरण के पिता और आधुनिक भारत के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक आपको ध्यान रखना है, और आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक। सामान्य सी बात आपको याद रहेगा कि हम जो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद में सबसे पहले राजा राममोहन राय हो रहे, तीनों में, ठीक है ना। अतीत व भविष्य के मध्य सेतु, 2 जगह आपको सेतु का नाम मिलेगा, एक अतीत व भविष्य के मध्य, एक पूर्व व पश्चिम के मध्य सेतु। 2 जो के जोड़े जो बनने वाले हैं, 3 जगह बनने वाले हैं। 2 बार पिता कहोगे आप, 2 जगह सेतु कहोगे आप, 2 जगह आप अग्रदूत कहोगे, चाहे आप नवजागरण का अग्रदूत कह दो, चाहे आप भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत कह दो, ठीक है ना। एक मॉर्निंग स्टार, सामान्य सी बात आपको याद रहेगा, नवप्रभात का तारा, और युगदूत सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ये तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आसानी से ले सकते हो, अगर आप इस चीज को जोड़ के याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये उपनाम देखे हमने, कुछ इनके उपनाम है, मैंने सारे उपनाम इनके साथ में बता दिए। और हमने क्या देखा, तो राजा राममोहन राय का जो जन्म है वो बंगाल में हो रहा, बंगाल प्रांत में राधानगर में हो रहा है। कब हो रहा, 22 मई 1772 को, ठीक है ना। पिता कौन है, तो रमाकांत राय जी, ठीक है ना। माता कौन है, तारिणी देवी। और इनको राय की उपाधि कहां से मिली, पिताजी से विरासत में। पिताजी को कहां से मिली, बंगाल के नवाब ने दी थी। और राजा की उपाधि आगे जाकर अकबर सेकंड देगा, जब इंग्लैंड भेजेगा, हम देखेंगे। आगे की बात करते हैं। देखिए हमने खूब पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है खूब, कि राजा राममोहन राय जो थे
उन्होंने समाज को सुधारने का प्रयास किया, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, उन्होंने एक ईश्वर के ऊपर बल दिया, उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया, उन्हें व्यक्ति की नैतिकता पर बल दिया। इतनी सारी चीजें एक इंसान में होना कोई सामान्य बात नहीं है, इतना ज्ञान। तो आप लोग क्या कहते हो कि ये ज्ञान कहां से आया होगा? क्या उन्होंने केवल हिंदू धर्म से इतनी सारी शिक्षाएं ग्रहण कर ली उन्होंने? क्या मात्र हिंदू धर्म से आपको ये चीजें मिल जाएगी कि मूर्ति पूजा करना एक गलत काम है या मूर्ति पूजा एक कुरीति है, हिंदू धर्म में हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना? सती प्रथा एक कुरीति है। क्या आपको हिंदू धर्म में देखने को मिलेगी? क्या हिंदू धर्म कहेगा कि एक ईश्वर को मानो? क्या हिंदू धर्म नैतिकता की बात करेगा? ये सब चीजें कहीं ना कहीं सवाल पैदा करती है कि क्या राजा राममोहन राय को ये जो ज्ञान मिला इसका स्रोत क्या था? केवल हिंदू धर्म? वापिस क्यों का जवाब आ गया, क्यों का क्वेश्चन आपके लिए। इसका जवाब सुनिए। राजा राममोहन राय कई सारी भाषाओं के ज्ञाता थे और उन्होंने ये जो ज्ञान है अलग अलग धर्मों से ग्रहण किया। वो सभी धर्मों से प्रभावित है, उन्होंने सारे धर्मों की अध्ययन किया, सारे धर्मों का, और उनकी अच्छी बातें ग्रहण करी। ये कोई राजा राममोहन राय का एक स्रोत से प्राप्त हुआ क्या हुआ ज्ञान नहीं है, ठीक है ना? कैसे? तो देख लीजिए कि हम बात करें कि ये विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता थे। पहली बात आप ध्यान रखेंगे, विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता। राजा राममोहन राय विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता, ठीक है ना? कैसे? कौन कौन सी भाषा आप कह सकते हो प्रमुख? तो आप कह सकते हो संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, यूनानी, हिब्रू, फ्रांसीसी, लैटिन, ये भाषाएं। इन सभी भाषाओं का ज्ञान किसको था? राजा राममोहन राय को। बंगाल से वो है तो बांग्ला भाषा का ज्ञान तो होगा ही, भारत से है तो हिंदी भाषा का ज्ञान तो होगा ही, उसके अलावा इन सब भाषाओं का भी उन्हें ज्ञान था। संस्कृत का ज्ञान है आपको, फारसी का ज्ञान है आपको, अरबी का ज्ञान है आपको, अंग्रेजी का ज्ञान है आपको, यूनानी भी आती है, हिब्रू भाषा भी आती है आपको, आपने फ्रांसीसी, लैटिन सभी भाषाएं सीखी है। यानी कि इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान है इन्हें, तभी तो इन्होंने अलग अलग धर्मों के जो धर्म ग्रंथ थे उनका अध्ययन किया और सभी धर्मों से अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करी। तभी एक ज्ञान का विस्तृत स्रोत था इनके पास में, और जिसे इन्होंने समाज को सुधारने का प्रयास किया। क्या क्या बातें ग्रहण करी? तो देखिए, मुस्लिम धर्म या आप कह सकते हो इस्लाम धर्म, इससे इनको क्या देखने को मिले, क्या सीखने को मिला? तो आप कहेंगे कि मुस्लिम धर्म से इनको एकेश्वरवाद की धारणा सीखने को मिली। जो ये एकेश्वरवाद की बात करते हैं, एक ईश्वर की बात करते हैं, ये एक ईश्वर की बात इनको कहां से मिली? मुस्लिम धर्म से, इस्लाम धर्म से मिली। कहां से मिली? इस्लाम धर्म से मिली। इस्लाम धर्म एक ईश्वर की बात करता है, केवल अल्लाह की बात करता है। उसके अनुसार ईश्वर एक है, अलग अलग ईश्वर जो आपने बांट रखे हैं वो अलग अलग नहीं है। इस्लाम धर्म मूर्ति पूजा का विरोध करता है, इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं है। और ये दोनों बातें एकेश्वरवाद की, मूर्ति पूजा की, इन्होंने कहां से ग्रहण कर ली? इस्लाम धर्म से ग्रहण कर ली। कंप्लीट है। यानी कि इस्लाम धर्म से इन्होंने एकेश्वरवाद की धारणा, या आप कह सकते हो कि मूर्ति पूजा की धारणा ग्रहण कर ली। कह दो मूर्ति पूजा, ठीक सा। और बात करें आप, एक आप कह दो ईसाई धर्म। ईसाई धर्म से इनको नैतिकता सीखने को मिली। नैतिकता, बात करें हम नैतिकता की। नैतिकता क्या होता है? ईसाई धर्म नैतिकता की बातें करता है। नैतिकता मतलब होता है कि नैतिक चरित्र, कि मानव आचरण में क्या सही है क्या गलत है वो सिखाता है।
कि मानव को दूसरे व्यक्ति के प्रति, दूसरे मानव के प्रति, प्रकृति के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा व्यवहार सही है, कैसा व्यवहार गलत है। ये जो नैतिक चरित्र की बातें हैं ये ईसाई धर्म सिखा रहा है, और इन्होंने नैतिकता की बातें ग्रहण कर ली ईसाई धर्म से। कहां से? ईसाई धर्म से, ठीक है ना। और बात करते हैं, और देख लीजिए आप, एक आप कहेंगे सूफी धर्म से। सूफी धर्म से आपने क्या सीखा? तो सूफी धर्म से आपने रहस्यवाद की धारणा ग्रहण की। रहस्यवाद सुना होगा आपने, साहित्य में खूब पढ़ा होगा रहस्यवाद, कबीर जी का रहस्यवाद। लेकिन यहाँ पर सूफी रहस्यवाद की बात हो रही है। जो सूफी रहस्यवाद मलिक मोहम्मद जायसी का था, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, देखा होगा आपने। रहस्यवाद क्या कहता है? रहस्यवाद कहता है कि एक है ब्रह्मांड, क्या है? ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड को बनाने वाला है ब्रह्म। कौन है? ब्रह्म। हम मानते हैं कि हम ब्रह्म को मानते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं। लेकिन रहस्यवाद जो है, रहस्यवाद जो है, ये रहस्यवाद कहता है कि इस ब्रह्मांड, इस सृष्टि, आप ब्रह्मांड कह दो चाहे इसे प्रकृति कह दो, ठीक है ना, इस ब्रह्मांड या इस प्रकृति की जो रचना है वो रचना ब्रह्म ने करी है। किसने करी? ईश्वर ने करी। आप इसे ईश्वर भी कह सकते हो, परमात्मा कह दो, ब्रह्म कह दो। इसी ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाया। तो रहस्यवादी कहते हैं कि ब्रह्मांड के प्रकृति के कण कण में ईश्वर है। ये कहते हैं कि ईश्वर किसी मूर्ति में निवास नहीं करता, ईश्वर किसी मंदिर में निवास नहीं करता, ईश्वर किसी मस्जिद में निवास नहीं करता। ईश्वर तो कण कण में है। कहां पर है? कण कण में। कि रहस्यवाद यह कहता है कि इस ब्रह्मांड को ब्रह्म ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, और इस ब्रह्मांड के कण कण में क्या है? ईश्वर है, ठीक है ना। तो यह कहता है कि इस ब्रह्मांड के कण कण में आप ईश्वर को मानो। प्रकृति में हर जगह ईश्वर ही है, ठीक है ना। और यह रहस्यवाद कहता है कि ये जो आत्मा है, एक इसने कहा कि आत्मा, जो व्यक्ति की आत्मा है, यह आत्मा ब्रह्म की, या इसे आप कह दो परमात्मा की विरहणी है। परमात्मा की क्या है? विरहणी, यानी विरहणी कह तो दासी है। क्या है? दासी। यानी कि आत्मा परमात्मा की दासी है, आत्मा अजर अमर है, ठीक है ना। और क्या कहा? तो इस ब्रह्मांड को ब्रह्म ने बनाया, और ब्रह्मांड के कण कण में, इस प्रकृति के कण कण में ईश्वर निवास करता है, ठीक है ना। तो आप इस प्रकृति के सौंदर्य में, इस प्रकृति में हर जगह आप ईश्वर को देखो। ईश्वर किसी एक क्षेत्र विशेष में नहीं है, ईश्वर हर जगह पूरी प्रकृति में। यह कहता है रहस्यवाद, इसका रहस्य यह है, ठीक है ना। तो सूफी धर्म से इन्होंने रहस्यवाद सीखा, इसीलिए तो ये मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं और नैतिक चरित्र पर बल दे रहे हैं। और आगे की बात करते हैं। एक आप कहोगे पश्चिमी देशों से, पश्चिमी राष्ट्रों से इन्होंने क्या सीखा? जो पश्चिमी राष्ट्र थे उनसे इन्होंने, पश्चिमी राष्ट्रों से इन्होंने उदारवादी, यानी कि उदारवाद को ग्रहण किया। कह सकते हो कि पश्चिमी राष्ट्र से इन्होंने उदारवाद को ग्रहण किया। उदारवाद किसकी बात करता है? तो उदारवाद व्यक्ति की समानता और स्वतंत्रता की बात करता है। व्यक्ति की समानता व स्वतंत्रता की बात करता है। उदारता कि एक व्यक्ति, सभी व्यक्तियों को, उदारवाद कहता है कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से स्वतंत्र रहने का अधिकार होना चाहिए, सभी को समानता का अधिकार होना चाहिए और व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। यह बात कहता है उदारवाद। यानी कि इन सभी धर्मों से इन्होंने ये सारी बातें ग्रहण करी है, तभी जाके इनके पास एक ज्ञान का विस्तृत स्रोत, क्या कहते हैं कि विस्तृत ज्ञान प्राप्त हुआ है इनको। इस्लाम धर्म से एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर की धारणा ग्रहण करें। ईसाई धर्म से नैतिकता की बात, मानव आचरण की बातें ग्रहण करें कि मानव आचरण में क्या बात, क्या व्यवहार सही है, क्या गलत है। सूफी धर्म से रहस्यवाद कि रहस्यवाद कह रहा है कि ईश्वर किसी एक जगह नहीं है, ईश्वर तो इस प्रकृति के कण कण में है। और पश्चिमी राष्ट्रों से उदारवाद की धारणा ग्रहण करें कि व्यक्ति को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। तो ये सारी अच्छी बातें, यानी कि समाज को सुधारने का प्रयास करेंगे, ये सभी अच्छी बातें इन्होंने सभी धर्मों से ग्रहण करी है, इसीलिए सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों हमने बात करी कि विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता थे। भाषा में बात करें तो आपको संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, यूनानी, हिब्रू, फ्रांसीसी, लैटिन सभी भाषाएं बतानी है। और बात करें तो
इन्होंने विभिन्न धर्मों से अलग अलग बातें सीखी। हमने 4 बातें देखी, मुस्लिम धर्म से, इस्लाम धर्म से एकेश्वरवाद की, ईसाई से नैतिकता की, सूफी से रहस्यवाद की और पश्चिमी राष्ट्रों से उदारवाद की धारणा ग्रहण करी। ठीक है ना। अब मैं साथ ही इनकी जो पुस्तकें हैं और पत्र है वो भी हम यही देख लेते हैं साथ में, ताकि जो चीजें साथ में रहेगी याद करने वाली तो वो आपको साथ में याद हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हम इनकी कुछ पुस्तकों की। किसकी बात करते हैं? अब बात करते हैं राजा राममोहन राय की कुछ पुस्तकों की। ठीक है ना। तो दोस्तों पुस्तकें या पत्रिकाएं के भी आप कह, पुस्तिकाएं भी आप कह सकते हो। देखिए पहली है तोपात उल मुवाहिदीन। अब नाम बड़े प्यारे देखने को मिलेंगे आपको, तोफात उल मुवाहिदीन, तोफात उल मुवाहिदीन। काफी प्रसिद्ध पुस्तक है। सन पूछा गया है इसका पिछले एग्जाम में, और सन पूछ लेते हैं आपसे तो आप बताएंगे कि 1809 में आई थी। कब आई थी? 1809 में आई थी तोफात उल मुवाहिदीन। देखते ही पता चल रहा है कि कौन सी भाषा होगी, फारसी भाषा होगी। इसका मतलब होता है एकेश्वरवादियों को उपहार, एकेश्वरवादियों को उपहार। इस पुस्तक का मतलब है एकेश्वरवादियों को उपहार। ठीक है ना। इस्लाम धर्म से रिलेटेड पुस्तक है तो एकेश्वरवाद की बात करेगी, एक ईश्वर की बात करेगी। कौन सी भाषा में है? तो फारसी भाषा में, फारसी भाषा में। ठीक है ना। अब ये चीजें तो नॉर्मल, आपको ध्यान रखना है कि तोफात उल मुवाहिदीन किसकी पुस्तक है? राजा राममोहन राय की। कब आ रही है? 1809 में। एकेश्वरवादियों को उपहार इसका अर्थ है, और फारसी भाषा में। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि तोफात उल मुवाहिदीन में चर्चा किसके ऊपर की गई, क्या बात विशेष क्या है इसके अंदर? तो आप कहेंगे कि इसके अंदर मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। किसका? राजा राममोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। किसका विरोध किया? मूर्ति पूजा का विरोध किया। कैसे ध्यान रखेंगे आप? तो आप ध्यान रखेंगे कि तोफात उल मुवाहिदीन एकेश्वरवाद की बात कर रही है। इसका मतलब भी होता है एकेश्वरवाद को प्योर एक ईश्वर की बात कौन करता? इस्लाम धर्म। और इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा के ऊपर बिल्कुल पाबंदी है। या हम कहेंगे तो मूर्ति पूजा में इस्लाम धर्म विश्वास नहीं करता, तो मूर्ति पूजा का विरोध। ये पहली पुस्तक कंप्लीट है। एक पुस्तक है मंजारतुल अदियान, मंजारतुल अदियान। नाम से ही पता चल रहा आपको कौन सी भाषा में होगी? तो फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में ये पुस्तक? फारसी भाषा में। मंजारतुल अदियान फारसी भाषा में। ठीक है ना। अब इस पुस्तक की बात करते हैं तो इसमें क्या है? तो इसमें सभी धर्मों के ऊपर चर्चा की गई है। आप कहें तो सभी धर्मों की अच्छी बातों पर, सभी धर्मों की अच्छी बातों पर चर्चा की गई। सभी धर्मों की अच्छी बातों पर चर्चा की गई। किस पर? तो मंजारतुल अदियान में। कंप्लीट है। अब देखिए, यानी कि जो भी सभी धर्म है उनकी जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण करके इन्होंने इस पुस्तक में उनका संपादन किया। और एक पहली पुस्तक हमने देखी तोफात उल मुवाहिदीन, ये भी फारसी भाषा में है, और मंजारतुल अदियान ये भी फारसी भाषा में। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। इसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों पर चर्चा की गई है। ठीक है ना। एक पुस्तक है तीसरी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। बहुत सारी पुस्तकों में आपको इसे लेकर कंफ्यूजन होगा कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी पुस्तकों ने बताया है कि ये राजा राममोहन राय का पत्र था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये पुस्तक है। ठीक है ना। जिसका मतलब होता है ईसा के नीति वचन,
ईसा के नीति वचन शांति व खुशहाली। ईसा के नीति वचन शांति व खुशहाली, इसका मतलब है ईसा के नीति वचन शांति और खुशहाली। पुस्तक कौन सी है? प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक है ना, नाम से पता चल रहा है कौन सी भाषा में है, तो अंग्रेजी भाषा में। चलो, इन्होंने हिंदू धर्म वाले लोगों को, फारसियों को बता दिया फारसी भाषा में कि मूर्ति पूजा गलत है। सभी धर्मों की अच्छी बातें ग्रहण करके भी इन्होंने लोगों को बता दी, लेकिन अंग्रेजों तक अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? अंग्रेजों को अच्छी बातों के बारे में कैसे बताएंगे? तो उसके लिए उन्होंने अंग्रेजी में एक पुस्तक का संपादन किया, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक है ना, और इसका मतलब क्या है? तो ईसा के नीति वचन शांति और खुशहाली। और ये पुस्तक कब लिखी गई? तो इन्होंने ये 1820 में लिखी। कब लिखी? 1820 में। लेकिन इसका प्रकाशन कब हुआ? तो आप बताएंगे। इसका प्रकाशन 1823 में जॉन डिग्वी के प्रयासों से हुआ। किसके प्रयासों से हुआ? जॉन डिग्वी के प्रयासों से। और जॉन डिग्वी के प्रयासों से कहाँ पर हुआ? तो आप बताएंगे कि जॉन डिग्वी के प्रयासों से लंदन में हुआ। कहाँ पर हुआ? लंदन में इनका प्रकाशन हुआ। जॉन डिग्वी के प्रयासों से लंदन में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। कंप्लीट है। अब इस पुस्तक से किस बात की जानकारी मिलती है? तो इस पुस्तक में इन्होंने ईसाई धर्म के ऊपर चर्चा करी है। और ईसाई धर्म में क्या बात है? तो ईसाई धर्म की नैतिकता के ऊपर चर्चा की गई, क्योंकि ईसाई धर्म में अच्छी बात उनको कौन सी लगी? नैतिकता की, मानव आचरण की जो बात की गई, जो व्यवहार की बात की गई कि क्या सही व्यवहार है मानव का, क्या गलत व्यवहार है, वो बात इनको अच्छी लगी। तो ईसाई धर्म की नैतिकता में दृढ़ विश्वास का दर्शन होता है। दृढ़ विश्वास का दर्शन होता है। यानी कि राजा राममोहन राय का नैतिकता में, जो ईसाई धर्म की नैतिकता थी, उसमें दृढ़ विश्वास था। राजा राममोहन राय का उसमें काफी विश्वास था नैतिकता में। इस बात का हमें पता कहां से चल रहा है? तो इसका दर्शन कहां से हो रहा है? तो इस पुस्तक से हो रहा है कि इसमें राजा राममोहन राय की ईसाई धर्म की नैतिकता में दृढ़ विश्वास का दर्शन होता है। यानी कि उनका कितना विश्वास था ईसाई धर्म की नैतिकता में, वो उस नैतिकता को कितना मानते थे, तो इस बात की जानकारी इसमें मिल रही है। यानी कि ईसाई धर्म से वो काफी प्रभावित थे, और जो ईसाई धर्म से वो प्रभावित थे, इस बात को देखकर ईसाइयों ने सोचा कि ये जो है ईसाई धर्म ग्रहण कर लेंगे, और इनको फोर्स भी किया ईसाई धर्म ग्रहण करने के लिए, कहा भी, लेकिन इन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण नहीं किया। वास्तविकता यही है, क्योंकि आज भी हम इनके स्मारक पर देखते हैं तो हरिकेली नाटक की पंक्तियां अंकित है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ईसाई धर्म की नैतिकता में इनका दृढ़ विश्वास था, और इस बात की जानकारी हमें कौन सी पुस्तक से मिल रही है? प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। अंग्रेजी भाषा की पुस्तिका है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, और इसका मतलब होता है ईसा के नीति वचन शांति व खुशहाली। 1820 में इन्होंने लिखी, 1823 में ये प्रकाशित हुई। किसके प्रयासों से? जॉन डिग्वी के प्रयासों से। किसके प्रयासों से? आप कहेंगे कि जॉन डिग्वी के प्रयासों से प्रकाशित हुई 1823 में। ठीक है ना, ईसाई धर्म में नैतिकता देखने को मिलती। एक और पुस्तक है जिसको लेकर भी विवाद होता है कि ये इनकी पत्रिका है लेकिन पुस्तिका है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम। या हिंदू उत्तराधिकार के नियम, आप यूं कहेंगे हिंदू उत्तराधिकार के नियम। हिंदू उत्तराधिकार के नियम, ये 1822 में आई थी। ठीक है ना, कौन सी भाषा में है? तो हिंदी भाषा में। ये हिंदी भाषा में, यहाँ लिख देता हूँ हिंदी भाषा में। ठीक है ना, इसमें महिलाओं को उत्तराधिकारी माना। किसको? महिलाओं को उत्तराधिकारी माना। इन्होंने कहा कि पैतृक संपत्ति का अधिकारी केवल पुत्र नहीं है, पैतृक संपत्ति का अधिकारी महिला भी होती है। महिला को भी अपनी पिता की जो पैतृक संपत्ति है उसमें अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए ये महिलाओं को उत्तराधिकारी मान रहे हैं। ठीक है ना, देखिए ये 4 प्रमुख पुस्तकें जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, राजा राममोहन राय की पहली पुस्तक है
तुहफात उल मुवाहिदीन काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको पता भी होना चाहिए कि 1809 में आ रही है, जिसका मतलब होता है ईश्वरवादियों को उपहार। एक ईश्वर की बात कर रहा है, मतलब इस्लाम धर्म है, और जहां एक ईश्वर की बात होगी वहां मूर्ति पूजा का विरोध होगा। और ये पुस्तक यानी कि यहाँ इस पुस्तक में राजा राममोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। यह प्रश्न पूछा हुआ है कि मूर्ति पूजा का विरोध कौन सी पुस्तक में किया राजा राममोहन राय ने? तुहफात उल मुवाहिदीन, फारसी भाषा। मंजारतुल अदयान, इसमें सभी धर्मों की जो अच्छी बातें हैं उन पर इन्होंने चर्चा करी या उनका उन्होंने संपादन किया, ये भी फारसी भाषा में। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, अंग्रेजी भाषा में। ईसाइयों को कुछ बताने के लिए, ईसाइयों को उन्होंने जानकारी देने के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया। और अंग्रेजी भाषा में जो पुस्तक आ रही है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, जिसका मतलब है ईसा के नीति वचन शांति और खुशहाली, 1820 में लिखी गई, 1823 में प्रकाशित हुई जॉन डिवी के प्रयासों से। और इस पुस्तक से जो ईसाई धर्म की जो नैतिकता के विचार है उसमें इनका कितना विश्वास था वो देखने को मिलता है। और हिंदू उत्तराधिकार के नियम 1822 में आई, ये हिंदी भाषा की पुस्तिका है, जिसमें महिलाओं को उत्तराधिकारी माना। महिलाओं को इन्होंने क्या माना? उत्तराधिकारी की। महिलाएं भी पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारी होती है। ये सती प्रथा के कट्टर विरोधी थे, महिला शिक्षा के कट्टर समर्थक थे, जो हम आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारत में पुनर्जागरण सामाजिक सुधार आंदोलन। आज सबसे पहले हमने राजा राममोहन राय के बारे में चर्चा प्रारंभ करी। राजा राममोहन राय के उपनाम देखे। आमतौर पर छोटे एग्जामों में प्रश्न उपनामों से मिल जाता है, उपनाम आपको पता होने चाहिए। जन्म हमने देखा एक राधानगर बंगाल में हुआ, पिताजी का नाम रमाकांत राय था, राय की उपाधि बंगाल के नवाब ने दी और इनको भी विरासत में मिल गई। उसके बाद हमने राजा राममोहन राय को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, उसके बारे में देखा, और उन्होंने अलग अलग धर्म से अच्छी बातें ग्रहण करी और खुद को एक विस्तृत ज्ञान का स्रोत बना दिया। ठीक है ना, वो भी हमने देखा कि कौन से धर्म से कौन सी बात ग्रहण करी। उसके बाद में हमने कुछ पुस्तकों की बात करी, कल हम कुछ समाचार पत्रों की बात करेंगे, फिर राजा राममोहन राय की जीवनी की बात करेंगे, कैसे आगे बढ़े, उन्होंने समाज को सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास किए, ब्रह्म समाज की बात करेंगे, ठीक है ना, और कैसे वो ब्रिटेन पहुंचे और ब्रिटेन में उनकी मृत्यु हो गई और उनका स्मारक। ठीक है ना, तो इन सारी चर्चाओं पर हम अगली क्लास में बात करेंगे। दोस्तों, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।